Hello everyone, I'm Simran and our channel in Light of Law is back with its new video. And today we are going to start a very new topic, negligence. In this topic we'll cover its meaning, essentials and important case laws. So without wasting any time, let's start our topic. सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंस. तो नेग्लिजेंस वर्ड लिया गया था लैटिन टर्म नेग्लिजेंशिया से, विच मीन्स फेलिंग टू पिकअप, यानी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल ना कर पाना. अगर हम जनरल वे में देखें तो द वर्ड नेग्लिजेंस मीन्स मेयर केयरलेसनेस, मतलब लापरवाही. एंड इन लीगल एस्पेक्ट नेग्लिजेंस मीन्स फेलियर टू प्रोवाइड केयर एट आर पार्ट विच रिजल्ट इन डैमेज टू दी अनदर पर्सन. इट मीन्स अगर किसी पर्सन की लापरवाही की वजह से किसी दूसरे पर्सन को डैमेज होता है या किसी तरह का लॉस या इंजरी होती है तो वो पर्सन नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस गिवन बाय विनफील्ड एंड ज़ोलोविक्स. So according to them, it is the breach of legal duty to take care which results in damage undesired by defendant to the plaintiff. Now this definition includes three constituents of negligence. नेग्लिजेंस की लाइबिलिटी प्रूफ करने के लिए इन तीनों ही एसेंशियल्स का फुलफिल होना मस्ट है. नाउ द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेग्लिजेंस इज लीगल ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर. किसी भी पर्सन को नेग्लिजेंस के लिए लाइबल बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस एक्ट को करते टाइम उस पर्सन की लीगल ड्यूटी बनती है रीजनेबल केयर रखने की या नहीं. अब यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि लीगल ड्यूटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये केस टू केस वेरी करता है. इसका हम एक लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं, डॉनॉग वर्सेस स्टीवेंसन. सो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन ए रिटेलर से जिंजर बियर की बॉटल परचेज करता है अपनी एक लेडी फ्रेंड के लिए जो यहाँ पर अपीलेंट है, और वो लेडी फ्रेंड उस बियर को कंज्यूम कर लेती है. अब यहाँ होता ये है कि बॉटल के अंदर स्नेल की डिकम्पोज बॉडी होती है जो कि उस बॉटल का ग्लास ओपेक होने की वजह से विजिबल नहीं होती. अब यहाँ पर इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि ये मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को चेक करे कि उनमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है जिससे किसी कंज्यूमर को हार्म ना हो. एंड दैट्स वाई हियर द मैन्युफैक्चरर वाज हेल्ड लायबल ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर. यहाँ एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ड्यूटी टू टेक केयर डिपेंड करती है रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी ऑफ इंजरी पर. अगर कोई इंजरी फोर्सिएबल है तो यहाँ पर ड्यूटी बनेगी और नहीं है तो नहीं बनेगी. इट मीन्स अगर कोई इंजरी फोर्सिएबल नहीं है तो वहाँ पर डिफेंडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, और इंजरीज में यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है. Now the second essential of negligence is breach of the said duty. Breach of duty जैसे कि अगर हम किसी एक्ट को परफॉर्म करते टाइम केयरलेस हैं और प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि एक नॉर्मल वाइज पर्सन को देना चाहिए, तो इट मीन्स कि हम ड्यूटी टू टेक केयर का वायलेशन कर रहे हैं. यहाँ पर प्रिकॉशंस वही होते हैं जो एक प्रूडेंट मैन को लेने चाहिए. लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन हो जाए कि डिफेंडेंट की प्रॉपर केयर के बाद भी कोई हार्म होता है तो यहाँ डिफेंडेंट नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं होगा. इससे रिलेटेड हम एक लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस सुभागवंती. इस केस में दिल्ली के चांदनी चौक में एक क्लॉक टावर कोलैप्स हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है. यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया कि वो टावर 80 ईयर्स ओल्ड था, जबकि ऐसे नॉर्मल टावर्स का लाइफ स्पेन होता है सिर्फ 40 to 45 ईयर्स. इसीलिए यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की लाइबिलिटी अराइज हुई नेग्लिजेंस के लिए. नेग्लिजेंस का थर्ड एसेंशियल है डैमेज. किसी भी पर्सन को नेग्लिजेंस के लिए लाइबल बनाने के लिए सिर्फ ड्यूटी होना या उसका ब्रीच होना ही काफ़ी नहीं है. उस ड्यूटी के ब्रीच होने की वजह से प्लेंटिफ को किसी तरह का लॉस या डैमेज भी होना चाहिए, और ये लॉस नेग्लिजेंस एक्ट के बहुत रिमोट कॉज नहीं होना चाहिए. लॉस प्रॉक्सिमेट होना चाहिए. ये तो थी एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेस इप्सा लॉक्यूटर का कॉन्सेप्ट.
रेस इप्सा लोक्यूटर, ये एक लैटिन टर्म है विच मीन्स द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। अब इस कॉन्सेप्ट में जो भी नेग्लिजेंट एक्ट है या इंजरी है, उसके आसपास की जो सिचुएशंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो कोर्ट को अलाउ करती हैं ये एज्यूम करने के लिए कि नेग्लिजेंस हुआ है। अगर नेग्लिजेंट एक्ट नहीं हुआ होता तो इंजरी ही नहीं होती। इसलिए इस कंडीशन में प्लेंटिफ को सिर्फ यही प्रूफ करना होता है कि हाँ, एक्सीडेंट और इंजरी हुई है। इससे ज़्यादा प्लेंटिफ को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जनरल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर होता था, लेकिन रेस इप्सा लोक्यूटर के केसेस में कोर्ट खुद डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस अज्यूम करके चलता है। इसलिए यहाँ प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता, उसको बस एक्सीडेंट प्रूफ करने की नीड होती है। अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस। किसी भी केस में रेस इप्सा लोक्यूटर का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए ये 3 एसेंशियल्स फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एसेंशियल ये कहता है कि डिफेंडेंट को एक प्रूडेंट वाइज मैन होना ज़रूरी है और उस नेग्लिजेंट एक्ट के टाइम पर डिफेंडेंट सिचुएशन के कंट्रोल में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये कि इंजरी ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्मली हो ही नहीं सकती। इंजरी होती है रिस्पोंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, अगर नेग्लिजेंस नहीं होता तो इंजरी होती ही नहीं। और थर्ड एसेंशियल ये कहता है कि प्लेंटिफ का खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए इंजरी में, वरना प्लेंटिफ खुद कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम केस देखते हैं। फर्स्ट केस है पिल्लुतला सावित्री वर्सेस गीके कुमार। इस केस में प्लेंटिफ के हस्बैंड अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए होते हैं और सडनली बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, उसका एक पोर्शन उनके ऊपर गिर जाता है और उनकी वहीं डेथ हो जाती है। इस केस में रेस इप्सा लोक्यूटर का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ और ये एज्यूम किया गया कि यहाँ पर डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी डेथ हुई। सेकेंड केस है अलका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में डिफेंडेंट इलेक्ट्रिक पंप फिक्स करते हैं टेलीफोन एक्सचेंज के कंपाउंड में वाटर सप्लाई के लिए। अब ये कंपाउंड एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास में ही होता है, जहां आसानी से छोटे बच्चे आ जा सकते हैं। अब एक बार वो पंप रूम खुला छोड़ दिया जाता है, जहां पर 6 साल की एक बच्ची चली जाती है और वो पंप के बेल्ट के ऊपर अपना हाथ रख देती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सीरियस इंजरीज होती हैं। अब इस केस में डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस अज्यूम किया गया और उनको लायबल बनाया गया और उस लड़की को कॉम्पनसेशन भी मिला। So guys, that's it for today. If you found my video helpful, then please like it and subscribe our channel in Light of Law. Thank you so much.